हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज़ हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जोकर लेकर आया हूं, जिसे टॉड फिलिप्स ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर जोकर पे आधारित थी, पर याद रहे ये किसी भी और डीसी फिल्म की तरह किसी कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड नहीं है। मतलब इस फिल्म का प्लॉट किसी कॉमिक बुक से नहीं लिया गया है, बल्कि इसे टॉड फिलिप और स्कॉट सिल्वर ने साथ मिलकर लिखा था। अब जोकर के ओरिजिन के ऊपर पहले भी दो फिल्में बन चुकी हैं। एक 1989 में आई बैटमैन और दूसरी 2016 में आई बैटमैन द किलिंग जोक, जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी और वो 1988 में सेम नाम से आए नॉवेल पे आधारित थी। और उन दोनों मूवीज़ का प्लॉट सेम था। पर अगर बात करें इस जोकर मूवी की, तो इसका प्लॉट एकदम नया रखा गया है और इसी वजह से ये शायद ऑडियंस को पसंद भी आ रही है। इस फिल्म में जैकन फिनिक्स, रॉबर्ट डेनीरो, जैजी बीड्स और फ्रांसिस कॉनरॉय मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। बाकी अगर बात करें जोकर का किरदार निभाने वाली जैकन फिनिक्स की, तो क्या चुम्मा परफॉर्मेंस दी है उस बंदे ने। और इसी के साथ ही मूवी के राइटर और डायरेक्टर को भी इसकी सफलता का श्रेय जाता है, क्योंकि इसकी सफलता के पीछे उनकी मेहनत दिखाई देती है। अब अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो इस फिल्म को बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, जिसकी वजह से इसे IMDb पे 9/10, रॉटेन टोमेटोज पे 69% और मेटाक्रिटिक पे 58% की रेटिंग मिली है। और अपनी रिलीज के साथ इसने काफ़ी सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स भी तोड़ डाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। 1981 गौतम सिटी में आर्थर फ्लैक एक हाहा कंपनी के लिए क्लाउन का काम करता है, जो इस शहर में अपनी बूढ़ी माँ पैनी के साथ रहता है। अब गौतम शहर को तो हम लोग जानते ही हैं, जिसमें गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम और दंगे फसाद ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। और इकोनॉमिकली ये शहर ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है, जिसकी वजह से शहर दो वर्गों में बंट चुका था, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अब इसी तरह आर्थर फ्लेक नीचे की श्रेणी में आता है, मतलब गरीब वर्ग में, जो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालने के लिए क्लाउन का काम करता था। पर बचपन में सर पे चोट लगने की वजह से उसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से वो किसी भी सिचुएशन में बस ऐसे ही हंसने लग जाता था। और अपनी इसी कंडीशन की वजह से कई बार लोग उसे पागल समझते थे और उसे मारने भी आते थे। अब आर्थर ऐसे ही एक रोज़ साइन बोर्ड पकड़कर किसी कंपनी की ऐड कर रहा होता है कि कुछ बच्चे उसके हाथ से वो साइन पकड़कर भाग जाते हैं। तो आर्थर उनका पीछा करता है, पर बच्चे उसका साइन बोर्ड उसी के सर पे मार के तोड़ देते हैं और उसे बहुत पीटते हैं। अब आगे आर्थर एक सोशल वर्कर के पास अपनी मेडिसिन लेने जाता है और उसके साथ अपनी कंडीशन डिस्कस करता है। घर वापसी के टाइम वो एक बच्चे को देखकर सिली फेसेस बनाता है, जो उस बच्चे की माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे बुरा भला कहती है। तो आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। अब इससे पहले कि लोग उसके बारे में कुछ गलत समझते, वो एक कार्ड निकालता है और बच्चे की माँ को दिखाता है, जिसमें उसकी कंडीशन के बारे में लिखा होता है। तो वो शांत हो जाती है। आर्थर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ के साथ मरी फ्रैंकलिन का टॉक शो देखने लगता है, जहाँ वो अपने आप को ऑडियंस में बैठा इमेजिन करता है और मोरे फ्रैंकलिन उसकी बातों पे हंसता है और उसे स्टेज पे इनवाइट करता है और उसे कहता है कि अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम्हारे जैसा ही होता। यहाँ हमें पता चलता है कि वो मोरे से बहुत इंस्पायर्ड था और उसे बहुत एडमायर करता था और उसे फादर फिगर मानता था। अब आगे हाहा कंपनी में आर्थर का कोवर्कर रैंडल उसे प्रोटेक्शन के लिए गन देता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। और उसका बॉस उसे कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है, तुमने साइन बोर्ड वापस नहीं किया, जिस पे आर्थर अपने ऊपर हुए हमले के बारे में और उस बोर्ड के टूटने के बारे में बताता है। पर उसका बॉस कहता है कि मुझे साइन बोर्ड वापस चाहिए, नहीं तो उसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। इससे आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा एक डस्टबिन पे निकाल देता है। अब आगे हमें पता चलता है कि वो अपनी पड़ोसन सोफ़ी को पसंद करता था और एक दिन छुप छुप कर उसका पीछा करता है, जिसका पता सोफ़ी को चल जाता है और रात में वो उससे पूछने आती है। पर वो उस पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उल्टा उससे इम्प्रेस होती है, जिस पे ऑथर उसे अपने अगले स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करता है और वो मान जाती है। अब अगले सीन में आर्थर एक बच्चों के हॉस्पिटल में क्लाउन बनकर उन्हें एंटरटेन करने के लिए जाता है, जहां परफॉर्मेंस के दौरान उसकी गन नीचे गिर जाती है, जिसका पता चलने पर उसके बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और रैंडल भी मुकर जाता है कि उसने कोई गन उसे रखने के लिए दी थी। तो उसका दिल अंदर से टूट जाता है और वो बहुत निराश हो जाता है। तो घर वापसी के दौरान ट्रेन में वेन एंटरप्राइजेस के 3 एम्प्लॉय एक लड़की को छेड़ने लगते हैं,
जिसे देखकर आर्थर की हंसी निकल जाती है। तो वो सोचते हैं कि शायद वो उनका मजाक उड़ा रहा है। इतने में लड़की मौका देखकर ट्रेन से नीचे उतर जाती है और वो तीनों से मारने को आते हैं। आर्थर उन्हें अपनी बीमारी वाला कार्ड दिखाने लगता है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते और उससे पीटने लगते हैं। अब यहाँ पे आर्थर की सटक जाती है। एक तो उसकी नौकरी चली गई थी और ऊपर से ये सब। वो गन निकालता है और वहीं पे दो लोगों को शूट कर देता है, पर तीसरा भाग जाता है, जिसे भागते वक्त वो स्टेशन पे मार देता है। तो आर्थर डरकर वहाँ से भाग जाता है और एक बाथरूम में अपने आप को लॉक कर देता है। और यहाँ वो अपनी उस सिचुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए डांस करता है। एक अजीब सी खुशी मिलती है उसे ये सब करके। खैर, आगे वो सीधा अपनी पड़ोसन सोफ़ी के पास जाता है और उसे चूमने लगता है। अब ये सीन देखने के बाद हमें कुछ अटपटा सा लगता है, पर इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगले सीन में ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि किसी जोकर का मास्क पहने किसी आदमी ने उन 3 अमीर लोगों का कत्ल किया है। तो इससे गौतम शहर के लोग उसे सपोर्ट करने जोकर का मास्क पहन लेते हैं और सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं और अमीर लोगों के खिलाफ एक चिंगारी भड़क जाती है। एक इंटरव्यू के दौरान जब थॉमस वेन से इसके बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं हैरान हूँ कि लोग उस जोकर का साथ दे रहे हैं और मुझे वो कातिल एक डरपोक लगता है जिसे अपना चेहरा दिखाने में डर लगता है, और मेरे जैसे लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है और इसके जैसे लोग बस किसी नकाब के पीछे छुपकर ऐसा ही काम करते रहेंगे। इसलिए इन्हें जोकर कहा जाता है और इसीलिए मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेयर बनने के बाद मैं हमेशा के लिए ये कचरा साफ कर दूंगा। उसका मतलब था कि वो गरीब लोगों को शहर से निकाल देगा। ये इंटरव्यू सुनकर लोगों में उसके प्रति और अमीर लोगों के प्रति गुस्सा और भड़क जाता है। अब इसके बाद आर्थर सोशल वर्कर के पास अपनी दवा लेने जाता है, पर उसे पता चलता है कि उनकी फंडिंग रोक दी गई है और आज के बाद उसे दवा नहीं मिल पाएगी। तो वो काफ़ी निराश हो जाता है। आगे वो एक कॉमेडी शो में एक परफॉर्मेंस देने जाता है, पर वहाँ वो अजीब तरीके से हंसने लगता है और ख़ुद को रोक नहीं पाता और अपने जोक्स क्रैक ही नहीं कर पाता। पर ऑडियंस में सिर्फ सोफ़ी को ही उसके जोक समझ में आते हैं और वो उन पे हंसती भी है। फिर दोनों मार्केट में घूमते हैं और इकट्ठे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। अब घर में आर्थर को अपनी माँ के द्वारा थॉमस वेन को लिखा एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने मेंशन किया होता है कि वो थॉमस वेन का बेटा है। उसे ये बात कुछ हजम नहीं होती, तो वो इसके बारे में पूछने थॉमस वेन के घर जाता है। वहाँ वो छोटे ब्रूस वेन से मिलता है, पर एल्फ्रेड वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारी माँ मेंटली सिक थी और उसने तुम्हें कोई झूठी कहानी सुनाई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस पे आर्थर एल्फ्रेड पे अटैक करता है, पर फिर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले सीन में आर्थर जब अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, तो वो भी साथ चला जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में 2 पुलिस वाले उससे कत्ल के केस में पूछताछ करने आते हैं, पर आर्थर किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता है और पुलिस वालों को वहाँ से जाना पड़ता है। जब वो अपनी माँ के साथ उसके रूम में होता है तब टीवी पे मरे शो में उसका वीडियो क्लिप दिखाया जाता है, जिसमें वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तो वो बहुत खुश होता है कि उसके फेवरेट शो में उसका वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा है। पर जल्द ही उसकी ये खुशी गुस्से में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि मरे ये क्लिप के थ्रू उसका मजाक उड़ा रहा था और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा था। अब एक पब्लिक इवेंट में सब लोग जोकर की पोशाक पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि आर्थर भी वहाँ आ जाता है और मौका देकर अंदर चला जाता है, जहाँ वो बाथरूम में थॉमस वेन से मिलता है और अपनी माँ के बारे में बताता है। पर थॉमस कहता है कि ये सब एक झूठ है। हाँ, ये सच ज़रूर है कि वो मेरे यहाँ काम करती थी, पर उसने तुम्हें कहीं से अडॉप्ट किया था और अगर इस चीज़ का प्रूफ चाहिए तो आर्खम हॉस्पिटल जाओ। पर आर्थर इस सब से चिढ़ जाता है और थॉमस पे भड़क जाता है कि तुम अमीर लोग अपने आप को समझते क्या हो, और टेंशन में वो हंसने लगता है, जिस पे थॉमस उसे घुसा मारकर चल देता है। अब इस बात का पक्का सबूत लेने वो आर्खम हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ की फाइल चुरा कर भाग जाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसे बचपन में अडॉप्ट किया गया था और उसकी माँ की अनदेखी के कारण उसके सर में चोट आई थी, जिसकी वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हुई। उसे बहुत ज़ोर का झटका लगता है क्योंकि उसे एक्चुअली में पता ही नहीं चलता है कि उसके जन्म देने वाले उसके माता पिता कौन हैं। फिर वो सीधा सोफ़ी के घर चला जाता है, जहाँ सोफ़ी उसे देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है और ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे जानती ही ना हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफ़ी के साथ वो सारी बातें और मीटिंग्स दरअसल उसके दिमाग की ही एक रचना होती हैं और वो सिर्फ खुद को खुश रखने के लिए वो सारा भ्रम पैदा करता है। खैर, इस बीच उसे मर्रे शो के लिए इनविटेशन भी आता है
क्योंकि उसका वीडियो क्लिप बहुत वायरल हो चुका था, इसीलिए वो उसे अपने शो पे इनवाइट करना चाहते थे। तो वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे वो हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ वो अपनी माँ को ये कहते हुए मार देता है, आई थॉट माई लाइफ वॉज ए ट्रेजेडी बट आई कैन सी इट इज़ अ फकिंग कॉमेडी। अब आगे वो मरे शो के लिए तैयार हो रहा होता है कि उसे सामान में से अपनी माँ की एक फ़ोटोग्राफ मिलती है, जिसके पीछे TW इनिशियल्स होते हैं। इसके कुछ टाइम बाद उसके कलीग्स रैंडल और गैरी आते हैं, जो उसकी माँ का अफसोस करने आए थे। पर यहाँ आर्थर का दिमाग घूम जाता है और वो रैंडल को बड़ी बेरहमी से मार देता है, पर गैरी को जाने देता है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता था। फिर वो अपने बाल ग्रीन डाई करता है और प्रॉपर जोकर की कॉस्ट्यूम पहनता है और मरे शो के लिए चल देता है। अब रास्ते में वो अपना लेजेंडरी जोकर डांस करता है और यहाँ दोनों पुलिस वाले बर्क और गैरिटी उसे अरेस्ट करने को आते हैं, जिसे देखकर वो भाग जाता है और सबवे ट्रेन में घुस जाता है, जहाँ पहले से ही सब लोग जोकर का मास्क पहनकर घूम रहे थे, क्योंकि वो उस जोकर से इंस्पायर्ड थे जिसने 3 लोगों को मारा था। पुलिस वाले भी ट्रेन में घुस जाते हैं और एक्सीडेंटली जोकर का मास्क पहने किसी और आदमी को शूट कर देते हैं, जिससे वहाँ की भीड़ भड़क जाती है और दोनों को पीटने लगती है। मौका देकर आर्थर वहाँ से भाग जाता है। अब वो इस सब से पीछा छुड़ाकर टीवी स्टेशन पहुँच जाता है और अपने फेवरेट होस्ट मरे से मिलता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि जब वो उसे स्टेज पे बुलाए तो वो उसे जोकर कहकर इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मरे ने उसकी वीडियो टेप से उसका मजाक उड़ाया था तब उसने उसे जोकर ही कहा था। अब स्टेज पे उसकी ग्रैंड एंट्री होती है और फिर मरे उसे एक जोक सुनाने को कहता है ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो सके। पर वो सबवे में किए तीनों मर्डर के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर मरे और ऑडियंस पहले तो हैरान होते हैं पर बाद में सीरियस हो जाते हैं। फिर वो थॉमस वेन जैसे अमीर लोगों के खिलाफ शिकायत करने लगता है कि ये लोग गरीबों को कुछ नहीं समझते और उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। और फिर मरे को कहता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो जो लोगों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें कोई परवाह नहीं होती कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। इतना कहकर वो उसे भी शूट कर देता है और बाद में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये खबर शहर में आग की तरह फैल जाती है और हर जगह दंगे फसाद होने लगते हैं और लोग आर्थर को सपोर्ट करने के लिए जोकर जैसा ड्रेस पहनकर सड़कों पे उतर जाते हैं। पुलिस स्टेशन ले जा रहे आर्थर की गाड़ी को एक एम्बुलेंस टक्कर मारती है और कुछ क्लाउन बने लोग उसे आज़ाद करवाते हैं। जब वो आसपास देखता है तो सैकड़ों लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं और उसे चीयर करते हैं, क्योंकि गौथम शहर के गरीब लोगों को जोकर के रूप में अपना मसीहा मिल चुका था, जिसे देखकर वो बोनट पे खड़ा हो जाता है और सबके सामने बो डाउन करता है और डांस करता है, क्योंकि जिस चीज़ की उसे सारी उम्र तलाश थी ये वही मोमेंट थी। उधर दूसरी तरफ थॉमस वेन मार्था और ब्रूस को लेकर थिएटर से बड़ी हड़बड़ी में अपने घर के लिए निकलता है, पर रास्ते में जोकर बना एक आदमी थॉमस और मार्था को ब्रूस वेन के सामने शूट कर देता है और वो वहीं मर जाते हैं। अब आगे पुलिस फिर से आर्थर को पकड़ लेती है और मेंटल असाइलम आर्कम में डाल देती है, जहाँ एक सोशल वर्कर उससे मिलने आती है। और लास्ट सीन में जब वो उसे मिलने के बाद रूम से बाहर आता है तो हम देखते हैं आर्थर के पैर खून से सने होते हैं, जिसका मतलब ये बनता था कि उसने उस सोशल वर्कर को भी मार दिया था। और यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी जोकर मूवी की। अब इसे देखने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सचमुच आर्थर थॉमस और पेनी का बेटा था या उसे अडॉप्ट किया गया था। अब वैसे तो इसके बारे में फिल्म में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है और ये पूरी तरह व्यूअर्स की सोच पे छोड़ दिया गया है, पर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आर्थर थॉमस का ही बेटा हो, क्योंकि थॉमस एक अमीर पर्सनैलिटी था और बड़ी आसानी से जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता था, जैसा शायद उसने बनाए भी। और एक सीन में आर्थर को अपनी माँ की फ़ोटो के पीछे TW इनिशियल्स मिलते हैं, जिसका मतलब थॉमस वेन बनता था। इन सब चीज़ों को देखकर तो ऐसा ही लगता था कि आर्थर थॉमस का ही बेटा है। दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या आर्थर ही रियल जोकर है जो फ्यूचर में बैटमैन का सामना करता है, या असली वाला जोकर इससे इंस्पायर्ड होगा, मतलब कोई दूसरा इंसान जो जोकर के कारनामों से इंस्पायर्ड होकर जोकर बनेगा, जो फ्यूचर में बैटमैन से टक्कर लेगा। क्योंकि अगर इस फिल्म की बात करें तो आर्थर और ब्रूस वेन की उम्र में काफ़ी अंतर दिखाई देता है और जोकर से एक्चुअली में बहुत से लोग इंस्पायर्ड हुए थे। तो हो सकता है कि कोई हालात का मारा दुनिया से तंग आकर एक नया जोकर बन जाए और बैटमैन से टक्कर ले। अब DC की दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, पर अब एक्चुअल में इसका सीक्वल बनता है या नहीं ये तो समय ही बताएगा। अब इसमें आप क्या समझते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।